हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ करें, हर एक जन परमेश्वर की महिमा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए। परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सचमुच में जो सब कुछ एक सेकंड में बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। तो आज आप विश्वास करें, इस वर्ड को बोले अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, बिजनेस के लिए। हालेलुया कि मेरा परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, हमारा परमेश्वर सामर्थी है, हमारे परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वह तो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। यदि आज आप दुखी हैं, यदि आप परेशान हैं, क्या आप ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं? क्या दुखी के साथ बैठे हुए हैं? क्या आप बड़ी कंफ्यूजन के साथ बैठे हुए हैं? क्या ऐसी बातें आपको बहुत सारे डिस्टर्ब कर रही है? हालेलुया, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। यदि आज आप दुखित हैं, या फिर आप निराशा में हैं, या फिर आप कंफ्यूज बैठे हैं, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, किस तरह से करूं, तो आज हिम्मत न हारें, निराश ना हो, हिम्मत न हारें, परमेश्वर पर आशा रखें। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज हिम्मत मत हारें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। आज यदि आप दुखी हैं तो आज बोलो, मेरा दुख आनंद में बदल जाएगा। यदि आज आप परेशान हैं तो कहें, परमेश्वर ने मेरी सारी परेशानियों को अपने ऊपर ले लिया है। यदि समस्याओं से चारों ओर घिरे हुए हैं तो बोलो, ये समस्याएं तो मेरे परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ करें हर एक जन। इसलिए यदि आज दुखी हैं, परेशान हैं, कुछ भी आज आपके लाइफ में चल रहा है, या फिर आप बीमार हैं, या दर्द में हैं, या फिर आप टेस्ट या फिर आप चेकअप करा के थक गए हैं और आपका कुछ नहीं बन पड़ रहा है, मेडिसिन खानी पड़ रही है, तो भी आज परमेश्वर पर विश्वास रखें। वो हमारा चंगा करने वाला, वो आपको जरूर चंगाई देगा यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। जब भी आप मेडिसिन लेते हैं तो उस मेडिसिन को इस तरह से लें कि मेडिसिन कुछ भी नहीं, मेरा परमेश्वर सब कुछ है। मैं इसे तो ऐसे खा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं अपने आँखों से दर्शन करूँगा इसी शरीर में परमेश्वर का, इसी दर्द वाले शरीर में, इसी प्रॉब्लम वाले शरीर में जो आज है, लेकिन अब वो नहीं रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए यदि आप टूट चुके हैं, या फिर आप थक चुके हैं, या आप बहुत परेशान हैं, तो मैं आज आपको एक वचन शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग आज निराशा में, बहुत सारे लोग आज दर्दों में, बहुत सारे लोग आज दुखित हैं, बहुत सारे आज परेशान हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ इस एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा निराशा में था, और सबसे बड़ी बात, खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, रहने का कोई ठिकाना नहीं था, छिप छिप के रहना पड़ता था कि कोई देख ना ले, कोई पकड़ ना ले, कोई कुछ कर ना दे। मतलब ऐसी ज़िंदगी में जीना पड़ रहा था कि चारों तरफ शत्रु थे। हालेलुया। जिस तरह से एक देख लो, जैसे कि एक चोर होता है, एक पुलिस होता है, तो चोर भाग रहा है, पुलिस इसके पीछे लगी हुई, कहाँ भागेगा? अब उसे डर रहेगा कि इधर से ना पकड़ ले मुझे, इधर से ना पकड़ ले, खाना खाऊंगा तो इधर भी फंस जाऊंगा, इधर भी फंस जाऊंगा। चोर को ऐसा रहता है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ। हालेलुया। उसी तरह से हो सकता है, मैं आपको चोर नहीं कह रही, बट एक हो सकता है कि आप चारों तरफ से अब घिर चुके हो, चारों तरफ से, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो व्यक्ति था, गिदोन था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जी। और वो कौन था? वो गिदोन था। आइए एक हम वचन पढ़ेंगे न्यायों की किताब 7 अध्याय पहला वचन से। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। सॉरी, हम 6 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा, और मिद्यानी इज़राइलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इज़राइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों, गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। जब जब इज़राइली बीज बोते, तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इज़राइलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु, और न भेड़ बकरी, और न गाय बैल, न गदहा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानी के कारण इज़राइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। क्या हुआ? मिद्यानी के कारण इज़राइली क्या हो गए? परमेश्वर के लोग क्या हो गए? एक बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इज़राइलियों ने क्या करना शुरू किया? प्रार्थना करना शुरू किया, दुहाई देना शुरू किया। जब इज़राइलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी,
तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओपरा में अभी ईजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखें। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर विपत्ति सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरख यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से नहीं छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इज़राइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, इससे तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा है? तो गिदोन के बारे में देखते हैं, वो क्या कर रहा था? एक दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे, क्योंकि सब कुछ छीन लेते थे, सब कुछ खा पी जाते थे, और इज़राइली के लिए कुछ ना रख छोड़ते थे। और दुर्दशा बड़ी थी उनकी, बड़ी प्रॉब्लम में थी। डरपोक था वो डरता था बहुत ज़्यादा, और पतला सा था। डरपोक था, पतला सा था, और निराशा में था। अब देखो, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के दूत ने दर्शन देकर कहा, यीशु मत, यहोवा तेरे संग है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए आज आपको हिम्मत नहीं हारना है, आज आपको डरना नहीं है, आज आपको घबराना नहीं है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। परमेश्वर आपको निकालेगा। कब? जब आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआई देंगे, और अपने मुंह से वर्ड से कहेंगे, परमेश्वर आप ही मेरा सब कुछ है, आप ही मेरी आशा है, परमेश्वर सब कुछ पूरा कर, ठीक कर मेरे लाइफ में, मेरे परिवार में। तो वो करेगा, और आज वो आपके जीवन में सब कुछ ठीक करने जा रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? यदि विश्वास करते हैं तो जोर से बोले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करें। हिम्मत टूटना, देखो, जब आप हिम्मत हारते तो शैतान मजा लेता है आपकी। शैतान खुश होता है आपको देख के, जब आप हिम्मत हारते हो आपको देखता है तो। पर जब आप वचन बोलकर प्रार्थना करते हो कि ये समस्या है, मेरा परमेश्वर के सामने तो कुछ भी नहीं है, निराशा है तो मेरे ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकता, ये दर्द तो मुझ पर हावी नहीं हो सकता, मैं तो परमेश्वर का हूँ और परमेश्वर का काम करता चले जाऊंगा, मैं तो उसके पीछे चलता जाऊंगा, मैं अपने मुख से परमेश्वर की महिमा करते चले जाऊंगा, मैं इवेंजलिज्म का काम करते चले जाऊंगा, जो सेवा प्रभु आपने दी उसे मैं करता चले जाऊंगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। निराश था, डरपोक था, कुछ भी नहीं था, तब परमेश्वर ने उसे सेवा का मौका दिया, प्रभु के लिए काम करने के लिए, प्रभु के लिए काम करने के लिए उससे परमेश्वर ने मौका दिया। कितने को समझ में आ रहा है? और क्या कहा कि तुझे मेरा काम करना है। पर वो कह रहा, मुझे डर लगता है, मैं पतला सो, मैं कैसे करूँगा। लेकिन देखो, परमेश्वर ने कहा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। और उसने परमेश्वर से पूछा, क्या सचमुच में परमेश्वर आप ही कह रहे मुझसे? हालेलुया। इस वो डर भी रहा था, और जब परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया तब वो डर गया। तब गिदोन ने वहाँ क्या कहा? वो डर गया, हाय मैंने प्रभु यहोवा ने को तो देख लिया, साक्षात यहोवा के दूत को देख लिया है। यहोवा ने से कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। गिदोन इतना डरपोक था, ताकत कैसे मिली उसे? जब पवित्र आत्मा आया, जब परमेश्वर का आत्मा समाया तो उसे ताकत मिलनी शुरू हुई। यदि आज आप टूट चुके, घबरा रहे हैं, आपको परमेश्वर की जरूरत है, पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। परमेश्वर से आपको ताकत मिलेगी आज।
आप स्ट्रेंथन को आप रिसीव करेंगे। बड़ी सचमुच में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या ठहराया? 22,000 लोग थे लड़ाई लड़ने जाने के लिए, तो परमेश्वर ने वह कंडीशन भी रखी। हालेलुया। अभी भी लोग अधिक है, सोते के पास नीचे चल, वहाँ मैं तेरे लिए परखूंगा। और परमेश्वर ने एक परख को रखा कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग परमेश्वर के हैं और कितने लोग परमेश्वर के, कितने लोग लॉयल हैं, कितने लोग डिसलॉयल हैं। तो यहाँ पर 22,000 में से 10,000 रह गए, लॉयल निकले। फिर भी परमेश्वर ने कहा नहीं, अब एक बार फिर से देखना पड़ेगा। 22,000 में कितने रह गए? 10,000। और उसके बाद फिर से 10,000 में से कितने रह गए? मात्र 300। हालेलुया। तो मतलब बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। 22,000 में से 10,000, और 10,000 में से कोई सोच सकता है कि सिर्फ 300? और प्रभु ने 300 लोगों के थ्रू बड़े काम किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए आज आपको प्रभु के प्रति लॉयल होना है, हालेलुया, ईमानदार होना है। जो प्रभु ने आपके लिए एक बड़ा काम रखा है, आप सोच नहीं सकते। जब आप लॉयल रहेंगे, परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे, यदि आप हिम्मत नहीं हारेंगे, अपने आप को टूटने नहीं देंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तो सचमुच प्रभु आपके लिए जबरदस्त कार्य करेंगे। आज आपको टूटना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, परमेश्वर पर आशा रखना है, विश्वास रखना है, और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि युद्ध का नियम आप सुन चुके हो। शैतान, हमारी लड़ाई आत्मिक युद्ध किसके साथ है? शैतान के साथ है। तो हमें डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, और तब हम जीतेंगे। और आप जीतने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप बढ़ने जा रहे हैं, हम सब बढ़ने जा रहे हैं, आप बढ़ने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़ी गवाहियों को लेने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आज परमेश्वर पे भरोसा रखें, स्ट्रेंथ, ताकत पाए परमेश्वर से। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि प्रभु आपको आज आपको ताकत देंगे। आपकी कंडीशन कैसे भी क्यों ना हो, आप बदलते हुए देखेंगे। आपकी निराशाएं जा रही है। आज कितने लोगों को लग रहा है कि सचमुच में आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, नई ताकत मिल रही है। खुशी और आनंद आपके जीवन का आज से हिस्सा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको दिलेरी का आत्मा दे रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर खड़ा कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम में। सब कुछ अच्छा होगा आपके लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और बेस्ट आएगा आपके लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए किसी भी बात की चिंता ना करें, बिल्कुल भी ना डरें, और घबराए मत। हर एक जन तैयार हो जाए। आइए हर एक जन परमेश्वर के आगे सरेंडर करें। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें हर एक जन। जिस तरह से आज हमने परमेश्वर के वचन को देखा है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा, परमेश्वर कहता है कि मत डर और मत घबरा। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग को तेरे आगे की चलूंगा, तेरी अगुवाई करूंगा। देखो परमेश्वर ने गिदोन की किस तरह से अगुवाई की। 22,000 थे, लेकिन 22,000 में से 10,000 हो गए, 10,000 में 300 जो लॉयल थे, और परमेश्वर उनके थ्रू एक बड़ा अद्भुत काम किया। हालेलुया। और जितने भी विरोधी थे, जितने भी शैतानी थे, जितने भी दुष्ट आत्मा के काम जो एक विद्यानी के थ्रू शैतान करवा रहा था, और उन लोगों ने फतह पाई परमेश्वर के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की तारीफ होती है कि जीसस जैसे गिदोन डर रहा था, जब परमेश्वर का आत्मा गिदोन के अंदर समाया, जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं, तब उसको बल आई, ताकत आई, शक्ति मिली, सामर्थ मिली। और सचमुच में जब आत्मा से परिपूर्ण हो गया, तो तब घबराहट चली गई छोड़ के। तब जो हिम्मत वो हार रहा था वो भी चली गई, और एक नई ताकत परमेश्वर से पाई, एक नई स्ट्रेंथ परमेश्वर से पाई, और मजबूत हो गया। फिर बिल्कुल भी नहीं डरा, बिल्कुल भी नहीं घबराया। हाल जो उस समय तक वो मिद्यानी से डर रहा था, सब लोगों से डर रहा था, छुप छुप रहा था, फिर रहा था, खाना वाना सब छुपा रहा था, और एक हिम्मत टूट चुकी थी, और निराशा में था, और डरपोक था। पर जैसे परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, दूत उसके सामने बात किया, और जब पवित्र आत्मा उसके अंदर समाया, तो सब डर, सब चीजें खत्म हो गई यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर। परमेश्वर का वचन कहते हैं हिम्मत मत हार, और तेरा दुख आनंद में बदल जाएगा। तेरी आशा जो आज जो तेरे लाइफ में एक आशा नहीं दिखाई देती है, यदि अपनी निराश है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन से हर एक निराशाएं जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आज हर एक जन तैयार हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें, विश्वास करें। इसलिए आज हिम्मत ना हारें, आपकी हिम्मत नहीं टूटना चाहिए। शैतान आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने टूटना नहीं है, आपने आत्मा में नहीं टूटना है।
क्योंकि शैतान कहाँ वार करता है, मन में करता, आपको टूटते हुए देखना चाहता है, लेकिन आपको टूटना नहीं है। हालेलुया, आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको मजबूत होना है परमेश्वर में, और तब परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए ये हर एक जन परमेश्वर से नई ताकत को पाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर आज इन्हें नई ताकत दीजिए, नई शक्ति दीजिए, नई सामर्थ्य दीजिए। परमेश्वर दया कीजिए। आज निराशा आपके जीवन से जाए और आपका वो हिस्सा नहीं है। हर एक समस्या आपके जीवन से जाए और वो समस्या आपके हिस्सा नहीं है। यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आपको ताकत दे रहा है, शक्ति दे रहा है, सामर्थ्य दे रहा है। आज हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। हर एक जन बोलो मैं नहीं हारूंगा, बोलो मैं पीछे ना हटूंगा, बोलो परमेश्वर मेरा भाग है, मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, परमेश्वर तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा, जो काम सेवा दिए से करना नहीं छोड़ूंगा। हर एक जन का है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, मैं वचन को मेडिटेट करना नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर पिता आप बोलो कि परमेश्वर ही मेरा भाग है। आइए अपने आप को आंखों को बंद करें और हम सभी प्रार्थना में जाएंगे, विश्वास के साथ रिसीव करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सबसे अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों पे अपने हाथों को स्वर की ओर उठाते हुए हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करें सबसे पहले कि प्रभु ने हमारे जीवन में एक और नई सुबह दी। आज के वचन परमेश्वर ने हमारे जीवन में भेज के हमसे बात किया। प्रभु ने हमारे जीवन में से हर एक दुख को आनंद में बदल दिया। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर जो हर रोज हमें संभालता है, हर रोज हमें बचाता है, छुड़ाता है, इसलिए उसका धन्यवाद करें। वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, इसलिए उसका धन्यवाद करें। तारीफ के लायक परमेश्वर है, सभी जन उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पूर्ण तरीके से विश्वास के साथ सभी जन परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो जाएं। प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ परमेश्वर की हजूरी है वहाँ पर आज़ादी है, वहाँ पर स्वतंत्रता है। आज हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। हालेलुया, जैसे कि आपने वचन को सुना है कि निराशाओं के दिनों में भी परमेश्वर हमारी ढाल है, वो हमें बचाता है, छुड़ाता है। इससे सभी जन बड़े विश्वास के साथ आज आपके हालात कैसे भी क्यों ना, सिचुएशंस कैसी भी क्यों ना, आपके आसपास का माहौल कैसा भी क्यों ना हो, पर आपको जो आपका विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसमें अड़े और खड़े रहने की ज़रूरत है। लगातार प्रार्थना में बने रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर पर विश्वास को बनाए रखने की ज़रूरत है, ताकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए नए मार्गों को खोले, हर बंद दरवाजों को वो खोल सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज हर एक वो जन जो अपने जीवन में किसी न किसी बात को लेकर के दुखित है, और परमेश्वर का वचन हमसे बातें करते हुए कहता है कि तुम्हारा दुख जो है वो आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज मैं अपने जीवन को, अपने आप को, अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों को आपके हाथों में सरेंडर करता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक जन पूर्ण रीति से अपने आत्मा और प्राण और शरीर को परमेश्वर के हाथों में देते हुए, वो हमारा परमेश्वर सच में जो हमारे बोझ को उठाता है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज आपको अपनी परिस्थितियों को लेके कोई भी शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें शांति देने वाला परमेश्वर, हमारे शांति का दाता परमेश्वर आज हमारे जीवन में उतर चुका है। और आप का विश्वास जो है आज परमेश्वर का आपके और अट्रैक्ट करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन जो इस समय अपने सरों को परमेश्वर के हजूर झुकाए हैं, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना कर रहे हैं, आज परमेश्वर आपके जीवन में से हर एक दुख को आज निकाल दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक तरह का शोक परमेश्वर आपके जीवन से निकाल दे, हर तरह के घबराहट से परमेश्वर आज आपको आजाद करे, हर तरह के दर्द से परमेश्वर डर से आपको आजाद करे आज। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो लोग जो आज अपनी रिपोर्ट्स कराने जा रहे हैं, जो उनकी फाइल लगी हुई है पर अभी तक उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, कोई नंबर नहीं आया, अभी तक उन्हें बुलाया नहीं गया, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का विशेष अनुग्रह आपके जीवन में उतरे, आपकी उस फाइल में उतरे। आप जो रिपोर्ट्स करवाने जा रहे हैं परमेश्वर का विशेष अनुग्रह उतरे, और हर एक जो रिपोर्ट नेगेटिव है आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अजलाली नाम में वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु आप हमारे दुखों को प्रभु दूर करने वाले प्रभु हैं, और प्रभु यीशु राजा
हमारे जो जख्म है उन पे आप मरहम पट्टी करने वाले प्रभु है, आप हमारे चंगा करने वाले प्रभु। इसलिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि जो लोग हॉस्पिटल में बीमारी के बिस्तरे पे हैं, अपने घर में भी वो बीमार है प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि सुबह के समय में प्रभु यीशु वो जब उठे हैं तो किसी न किसी तरह की उनके शरीर में दर्द है, परेशानी है प्रभु यीशु, हो सकता है बीमार है, सर्दी जुकाम है। हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु आज अपने चंगाई वाले हाथ को बढ़ाए और शुक्र के आजाद करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर तरह के इन्फेक्शन से आजाद करें, स्टोन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके शरीरों को, आपके जीवन को छोड़ के चली जाए। प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि जिनके शरीर के अंदर सिस्ट है प्रभु, वो इस समय आपको पुकार रहे हैं, आपके सम्मुख बैठे प्रभु, ये सिस्ट से उन्हें आजाद करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इनके हाथों और पैरों में सूजन है, जहाँ शरीर के अंदर और बाहर सूजन है प्रभु, उस सूजन से आजाद कीजिए प्रभु। पेट के दर्द से आजाद करें, पैरों के दर्द से, कंधों के दर्द से, शोल्डर के दर्द से प्रभु आजाद करने के लिए, घुटनों के दर्द से आजाद करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक वो घाव जो सूख नहीं रहा है, जब डायबिटिक फुट है प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, हर तरह का प्रभु घाव, डायबिटिक फुट और पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य जलाली नाम से आज वो सूखने लगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो लोग अपनी आशाओं में प्रभु यीशु राजा, उनकी जो आशाएं हैं आपके ऊपर पिता परमेश्वर, हम आपके आगे विश्वास की प्रार्थना करते प्रभु, उनके जीवन में उनके विश्वास से बढ़कर काम करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो आप अपनी नज़रों को आपकी ओर लगा के रखेंगे, जो लगातार आपकी बाट जोते रहेंगे प्रभु जी, आप उनकी आशा को अंत में पूरा करेंगे प्रभु यीशु। हर एक वो जन जो बड़े विश्वास के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ प्रभु आपके सम्मुख आए हैं प्रभु, आपके प्यारे चरणों में आए प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी पवित्र निगाहें उन पर सदा लगी रहने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक के घरों में मेल मिलाप देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। गुस्से का स्वभाव इनके घर को, जीवन को, शरीर को छोड़ के चले जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। नशे की तलब से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर तरह के नशे से आजाद कीजिए प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो लोग ट्रैवल में हैं, रास्तों में प्रभु उनकी मदद करना, उनके रास्तों को मुबारक ठहराने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने दूतों को भेज के हानि नुकसान से बचाने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु राजा आज पूरा दिन को आपके हाथों में देते प्रभु, आने और जाने मार्गों में मदद करना, सहायता करना प्रभु। जो लोग अपनी इंटरव्यू के लिए जा रहे, टेस्ट के लिए जा रहे प्रभु, एग्जाम है उसके लिए जा रहे प्रभु, आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी उन्हें आपके लहू में कवर करते हैं, आपके कीमती लहू में ढांप देते हैं, ताकि प्रभु फतेह इनके पास आए, ताकि प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम से ये जयवंत होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिनकी जॉब चली गई है प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि रिस्टोर कीजिए, रिस्टोर कीजिए हर एक वो चीज़ प्रभु जो खो गई है। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि रिस्टोर कीजिए, फिक्स कीजिए प्रभु, दुगने भाग से लौटाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु। सब प्रार्थना को सुन के उत्तर देने प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। लगातार प्रभु प्रार्थना में बने रहने में हर एक जनों की मदद करना, सहायता करना प्रभु। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं प्रभु। पूरा दिन में प्रभु ईशानी और जाने मार्गों में मदद करना प्रभु। इनके घरों को आपके स्वर्ग दूतों के बाड़े के अंदर ठहराते प्रभु, संभाल के रखने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। इनके लिए नए इंतजाम कीजिए, बंद दरवाजों को खोल दीजिए, बंद रास्तों को खोलने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। घरों के लड़ाई झगड़े प्रभु आपके सामर्थ्य जुलाली नाम से खत्म हो जाए, और आपके प्रेम का प्रभु यीशु का वचन, शांति का वचन प्रभु इनके घरों में उतरने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। आपका राज्य फैलाने के लिए प्रभु, जितने लोग रूह और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ लगे प्रभु, उनके अंग संग रहने के लिए, अगुवाई करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। उनकी आगे आगे चल के आपका पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करने के लिए, उनका सुरक्षा कवच बनने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। हर तरह के विरोध को खत्म करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। खास प्रार्थना करते मणिपुर के लिए प्रभु, वहाँ पर बड़ी शांति आए पिता परमेश्वर, बड़ी बेदारी उतरने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। हर विरोध आपके सामर्थ्य जलाली नाम से खत्म होने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु।
जो लोग प्रभु सताव में हैं, हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, उनके जीवन में आपकी ओर से आनंद आए, आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में आए और शांति लेके आए, आनंद को लेके आए, सुख को लेके आने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु, आप अपना वचन भेज के चंगा करते हैं, अपना वचन भेज के आप बात करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने बचा लिया, छुड़ा लिया, आपका धन्यवाद करते हैं। बीमारियों से चंगा कर दिया, आजाद कर दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कीजिए। आज भी आपका आगमन होने से प्रभु हम सब उसमें महिमा में बदलने के लिए और आपके संग बादलों में उठाए जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को, सुबह की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर एक प्रार्थना की, सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे की और हर रविवार सुबह 9 बजे की प्रार्थना सभा का आप हिस्सा बन सके, आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो सके परमेश्वर के जरिए के साथ, सबसे पहले आप जुड़ सके। इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके कभी भी प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें। और जो प्रभु के काम करने के लिए आगे आना चाहते हैं, आप ज़रूर कांटेक्ट करें। जो गवाही भेजने का नंबर है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप प्रभु के भवन में क्या काम करना चाहते हैं। काम कोई भी हो, आप वर्शिप करना चाहते हैं, आपने कांटेक्ट करना है। गवाही भेजने के नंबर पर आप कांटेक्ट करके बताएं कि आप वर्शिप करना चाहते हैं, आपको क्या काम आता है, प्रेयर वॉरियर्स हैं, आप सारी डिटेल्स अपनी सेंड कर सकते हैं। आप जो गवाही भेजने का नंबर है उस पर। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जोर से कहें हालेलुया।